और इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका ईरान बातचीत की रफ्तार एक बार फिर से धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। परमाणु कार्यक्रम पर सहमति नहीं बनी, प्रतिबंधों में राहत को लेकर भी मतभेद जारी है। मध्यस्थों ने माना है कि समझौते की राह मुश्किल है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल दोहा से तेहरान लौटेगा तो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर चल रही बातचीत सोमवार को धीमी पड़ती हुई एक बार फिर से नजर आई। दरअसल दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों में राहत को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में सबसे बड़ा मतभेद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेहरान को दी जाने वाली आर्थिक राहत को लेकर है। अब मध्यस्थों जो मध्यस्थता कर रहे हैं उनकी ओर से ये बताया गया है कि बातचीत अब धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाग़िर गालिबाफ जो ईरान के सांसद हैं उनकी ओर से ये कहा गया है कि लगातार स्थिति इस वक्त खराब होती हुई नजर आ रही है। प्रतिनिधिमंडल दोहा में बैठकें पूरी करने के बाद सोमवार रात तेहरान लौटेगा, ये भी जानकारी दी गई है। यानी कि एक उम्मीद जगी थी और ये कहा गया था कि बातचीत अच्छे नोट पर चल रही है। और ये भी खबर सामने आई थी कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को लेकर तैयार हो गया है, लेकिन इसके बाद खुद ईरान की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई कि ईरान परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से इस बात की संभावना कि तनावपूर्ण हालात एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो मध्यस्थता कराने की कोशिश हुई थी ईरानी प्रतिनिधि मंडल जब दोहा गए थे बातचीत को लेकर, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि यह प्रतिनिधिमंडल दोहा से तेहरान वापस लौटेगा। यानी कि परमाणु कार्यक्रम एक सबसे बड़ा मुद्दा जिसे लेकर जंग की शुरुआत हुई थी और एक तरफ माना यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं सहमति अब बनती हुई नजर आएगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द जो है अच्छी खबर मिलने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त टकटकी लगाकर बैठी हुई है अमेरिका और ईरान पर कि आखिर दोनों देश बातचीत के जरिए क्या समझौता करते हैं, क्या समाधान निकालते हैं। क्योंकि अमेरिका और ईरान जंग के बीच पूरी दुनिया इस वक्त त्राहिमाम करती हुई नजर आ रही है। कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी है और ऐसे में पूरी दुनिया इस वक्त यही चाहती है कि अमेरिका और ईरान समझौता करें, कोई समाधान निकाले ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और कच्चे तेल को लेकर जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है वैश्विक स्तर पर उसमें सुधार हो। लेकिन जब बैठकें हुई थी रविवार को तो ऐसा माना जा रहा था, संकेत भी मिल रहे थे कि हो सकता है कि बातचीत अच्छे नोट पर खत्म हो और ईरान जो है वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार हो जाए, इनरिच्ड यूरेनियम छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन ईरान ने यह साफ कर दिया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक बार फिर से जंग की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो यूएस ईरान वार्ता में एक बार फिर से तनातनी की स्थिति देखने को मिल रही है और वजह यह है कि लगातार जो हालात बने हुए हैं बातचीत के बाद भी उससे यह माना जा रहा है कि अभी टकराव कम नहीं हो सकता है। अभी जो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही थी और माना यह जा रहा था कि अमेरिका एक बार फिर से हमले ईरान पर करेगा, एक बार वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ईरान अभी भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान झुकेगा नहीं तो फिर हमला हम करेंगे। देखिए ट्रंप की दबाव की नीति क्या है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। एक तरफ देखिए ईरान हॉर्मुज पर पीछे हटता दिखाई दे रहा है, ईरान और अमेरिका में बातचीत भी चल रही है। उधर ट्रंप ईरान पर दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। अब ट्रंप मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को लगातार मजबूत करने का इस वक्त काम किया जा रहा है। यानी कि ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर दबदबा बनाया जाए जिससे ईरान जो है पीछे हट जाए, लेकिन अभी तक अपने दबाव की नीति में कामयाब नहीं हो पाया है डोनाल्ड ट्रंप। अब देखिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी विमानों की आवाजाही जारी है। अमेरिकी लॉजिस्टिक विमानों की लगातार उड़ान जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिकी बेसों पर पहुंचाई जा रही है स्ट्रैटेजिक संसाधन, एयर डिफेंस, इसके अलावा आर्टिलरी रॉकेट अमेरिका पहुंचा रहा है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल हथियार, गोला बारूद पहुंच रहा है।
अमेरिका जो है लगातार अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है, तो इधर अमेरिकी बेसों पर विमानों से राशन की जो सप्लाई है वो भी की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ बातचीत को लेकर ये कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर कहा जा रहा है कि गंभीर स्थिति बन गई है। और अब दूसरी तरफ जिस तरीके से अमेरिका एक नई तैयारी, एक नई प्लानिंग कर रहा है, माना यह जा रहा है कि अमेरिका युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, मजबूत कर रहा है। अब ईरान युद्ध का क्या असर होगा वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, अगर ईरान युद्ध एक बार फिर से हुआ तो तेल सप्लाई पर संकट जो पहले से हम देख रहे हैं एक बार फिर से गहरा सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, जो लगातार भारत में भी देखिए स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा महंगाई का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा और आर्थिक सुनामी इससे आ जाएगी। और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर आर्थिक संकट को सुधारना है, सही रखना है, तो ऐसे में अमेरिका ईरान को एकजुट होकर कोई ना कोई बीच का समाधान निकालना होगा, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच पूरी दुनिया जो है इसकी चपेट में आ रही है। पूरी दुनिया में स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि तेल सप्लाई जो है वो बंद है, जिस वजह से आर्थिक तौर पर कई देशों को नुकसान पहुंच रहा है। कहां कहां शांति समझौता रुका है वो आइए हम आपको बता देते हैं, क्योंकि समझौते को लेकर सभी को उम्मीद, लेकिन समझौता नहीं हो पा रहा है, बात नहीं बन पा रही है। वजह क्या है? देखिए, तेल की कीमतें तभी स्थिर होंगी या घटेंगी जब ईरान युद्ध पूरी तरीके से थमेगा। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता होगा, तो सबसे पहले समझौते हैं कि आखिर बातचीत अटक क्यों रही है, यह हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों, क्या वजह रही कि समझौते नहीं हो पा रहे, बातचीत आखिर बार बार क्यों अटक रही है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान परमाणु गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण माने, जबकि ईरान पहले प्रतिबंध हटाने की गारंटी चाहता है। अब इजराइल फैक्टर भी इसमें पूरे संकट का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ओबामा जैसी डील से बचना चाहते हैं ट्रंप, और ईरान कह रहा है कि बिना भरोसे के कोई भी समझौता नहीं होगा। यानी दोनों पक्ष पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी शर्तें हैं और दोनों ही झुकने के लिए किसी भी तरीके से राजी नहीं है। देखिए, कहां रुक रहा है शांति समझौता, एक बार फिर आपको बताते हैं। परमाणु कार्यक्रम एक सबसे बड़ा विवाद है, जिसे लेकर ही जंग की शुरुआत हुई थी। ईरान पहले प्रतिबंध हटाने के लिए कह रहा है, ईरान ये कह रहा है कि पहले प्रतिबंध हटेगा, इसके बाद हम परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई आगे फैसला लेंगे। ट्रंप ओबामा जैसा डील नहीं चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं जो गलती पहले हुई थी वो हम दोहराना नहीं चाहते हैं। इजराइल फैक्टर भी इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। इजराइल चाहता है कि ईरान के साथ जंग जो है वो जारी रहनी चाहिए, जंग रुकनी नहीं चाहिए, और भरोसे की कमी से यह समझौता अटक रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में भरोसा नहीं है। दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़ा है। दोनों पक्ष ये चाहते हैं कि पहले ईरान समझौता करने के लिए तैयार हो, अमेरिका चाहता है कि पहले ईरान समझौता करने के लिए